समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है रिकॉर्डेड। इस वक्त हम मौजूद हैं पाक कॉलोनी थाने के बाहर, जहां के SHO हैं सब इंस्पेक्टर मुईद। एक कार्रवाई की गई यहाँ मार्बल मार्केट के अंदर। उन लोगों को पकड़ा गया जिन पे इल्ज़ाम है कि वो भत्ता कलेक्ट करते हैं। उन दोनों अफराद के नाम हैं अब्दुल जब्बार जोखियो वल्द अब्दुल गफूर और हसनैन रज़ा वल्द असगर अली। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जिस दुकान पे पर्ची दी जाती है, जिस दुकान से पैसे लिए जाते हैं, बेधड़क आते हैं, बेधड़क जाते हैं। किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं हो पाती, किसी किस्म का कोई मसला तय नहीं हो पाता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस पकड़ के लाती है मुल्जिमान को और वो इक़बाल जुर्म भी करते हैं। लेकिन हमारी ताजिर बरादरी जो हर वक्त टेलीविज़न पर आती है, हर प्रोग्राम में आती है, मेरे भी प्रोग्राम में कई मरतबा आ चुकी है ताजिर बरादरी, लेकिन ज़बरदस्त एहतजाज करने के बाद जब मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो कोई शख्स सामने आके गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स ये सोचता है कि शायद कल को उसकी जान को ख़तरा ना हो जाए। लेकिन ये तमाम मामला किस तरीके से हल होंगे, कैसे हल होंगे, आपकी मुलाकात करवाई जाएगी बदर इकबाल साहब से, कि जो काम करते हैं वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन कराची के। बहुत उन्होंने जिगर दिखाया और बहुत उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की कि वो वाकई में खड़े हैं और वो जुर्म के ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं। उन्होंने ही एक मुल्ज़िम को पकड़वाया। देखना ये है कि वो क्या कहेंगे। हम ये भी देखेंगे कि SHO साहब क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे CPLC कराची के चीफ जनाब अहमद चिनॉय साहब। सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ रहेंगे जनाब जाफ़र रिजवी साहब। आप BBC के लिए काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑल माई गेस्ट। हम चलते हैं अंदर थाने के, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी यहाँ के SHO से, मुईद साहब से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम मुईद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? थैंक यू वेरी मच मुईद साहब कि आपने मुझे टाइम इनायत किया। इस वक्त तमाम हमारे नाजरीन ये देखना चाहते हैं कि भत्ताखोरों को आपने गिरफ़्तार किया, रेड हैंडेड गिरफ़्तार किया, क्या क्या मसाइल हुए, कितनी शिकायत थी, इलाके के अंदर क्या सूरत हाल थी? इतनी ख़ास शिकायत नहीं थी जितनी शिकायत थी। पुलिस की वहाँ पे पिकटिंग भी मौजूद है और पेट्रोलिंग भी मौजूद होती है। कोई अगर इक्का दुक्का ऐसा वाक़या होता है तो उस वाक़या पे जो है फौरी कार्रवाई हो जाती है। इससे कबल भी हुई है, अभी भी हुई है। आपने इन मुल्ज़िमान को कैसे गिरफ़्तार किया? ये हमने बालिबाज सादा और वर्दी वाले हमारे जवान लगे हुए थे। जैसे ये आए हैं, मार्केट बंद होती है या मार्केट खुलती है, इनका तरीका वारदात होता है। मार्केट खुलने में आए, किसी को बोल के चले गए, वापसी आए, लिए और चले गए। इन दोनों मुल्ज़िमान को रेड हैंडेड गिरफ़्तार किया है आपने? रेड हैंड गिरफ्तार किया है। अच्छा, तो कुछ देर के बाद मैं चाहूँगा कि आप मुल्ज़िमान से मुलाकात करवाएं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जाफ़र रिजवी साहब से। जाफ़र रिजवी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, क्राइम्स आपने बहुत कंट्रोल किए बल्कि कवर किए। आपने तकरीबन 23-24 बरस इस पेशे को दिए। इस वक्त भी आप BBC से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आखिर मुल्ज़िमान जिनको पुलिस पकड़ लेती है, आखिर उनके लिए गवाह क्यों नहीं आते? रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी ताजिर बरादरी एजिटेशंस कर रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज कर रही है। जब मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं तो कोई ताजिर यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। इब्तिदा पहले थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी ज़रा इब्लाग के बारे में। गुज़श्ता 20-25 साल से जिस अंदाज से ग्रोथ हुई है मीडिया की, उसमें शायद कंस्ट्रक्शन या तामीर अब खबर नहीं है बल्कि तखरीब खबर हो गई है। किसी की गिरफ्तारी खबर नहीं है, किसी मुल्जिम की कोई वारदात खबर होती है। ये बात अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों के पेट में दर्द है दवा उन्हीं को खानी पड़ेगी। जिनको इंसाफ चाहिए आगे उन्हीं को आना पड़ेगा और पाकिस्तानी माशरे को समझना पड़ेगा कि कोई आसमान से नाजिल नहीं होगा उनके लिए। उन्हें खुद अपने मसाइल का हल और अदराक ढूंढना होगा और पाकिस्तानी माशरे को ये भी समझना होगा कि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाई जाए तो ये भी जुल्म सहने के बराबर होता है।
तो इसका मतलब यह है कि ताजिर बरादरी को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अगर मुल्जिमान पकड़े गए हैं तो उनके लिए गवाह प्रोड्यूस किए जाएं। आखिर कब तक चलेगा सिलसिला? और लेजिस्लेशन के हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि जो विटनेस प्रोटेक्शन बिल की सूरत हाल है वो किस तरीके से हल होगी। ये जो हमारे तमाम नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं, क्या ये सिर्फ उन मिनिस्ट्रीज को एंजॉय करने के लिए बैठे हैं या आवाम की खिदमत के लिए? इर्तिजा, यही बदकिस्मती है कि कानून किताबों में लिखा हुआ है कि गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, कानून किताबों में लिखा हुआ है कि चोरी नहीं की जाएगी, लेकिन कानून की इन किताबों पर अमल नहीं हो पाता। इसमें पुलिस अफसरान इस्तगासा को, अदालत को इल्ज़ाम देते हैं कि अदालती निज़ाम कमज़ोर है, अदालती निज़ाम पुलिस पर तनकीद करता है कि वो सही से तफ्तीश नहीं करते, केस मजबूत नहीं बनाते, लेकिन जो मुजरिम हैं वो बआसानी उनके छूट जाने के रास्ते हर वक्त हर सूरत हाल में खुले रहते हैं। हमें इस पूरे माशरे को अपने पूरे अदालती निज़ाम और पूरे निज़ाम कानून का फिर से जायजा लेने की ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, लेकिन मैं जाते जाते ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हमारे साथ अहमद चिनॉय साहब लाइन पर मौजूद हैं, CPLC कराची के चीफ हैं। क्या आप उनके लिए कोई सवाल छोड़ कर जाना चाहते हैं? जाफर रिजवी साहब, मैं उनसे भी यही पूछना चाहूंगा कि माशरे के दीगर तबकों की तरह, दीगर नुमाइंदों की तरह वो खुद अपने तौर पर अपने इस माशरे की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर अहमद चिनॉय साहब जो CPLC कराची के चीफ हैं। आई वेलकम यू सर इन दिस प्रोग्राम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। अहमद चिनॉय साहब, सूरत हाल ये है कि पाक कॉलोनी पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो भत्ते की पर्चियां भी देते थे, भत्ता कलेक्ट भी करते थे, लेकिन आज ताजिर बिरादरी में से कोई शख्स आने के लिए तैयार नहीं है सिवाय एक शख्स के जो इस प्रॉब्लम में अपनी गर्दन को अटकाने के लिए तैयार है। शायद तमाम ताजिर बिरादरी के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। आप ये बताइए कि किस तरीके से यह मसला हल होगा। ये कार्रवाई हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं, आप तक भी रिपोर्ट पहुँची होगी। जी बिल्कुल रज़ा भाई, बात यह है कि हम तो हमेशा हर मौके पर हमने इस मसले को उठाया है और हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है। हमने ये भी कहा हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है। पिछले हफ्ते जैस्मीन साहिबा का एक शो था जिसमें मैंने ही आगे बढ़ के कहा था कि अगर लोग शिकायत नहीं करेंगे और आगे आकर अपने मसाइल नहीं बताएंगे और उसके बाद फिर उस पर स्टैंड नहीं करेंगे तो फिर ये हालात जू के तू रहेंगे, बल्कि और मजीद खराब होते चले जाएंगे। उस वक्त वहाँ बात हुई थी, अगर आपको साहब आप खुद भी ताजिर हैं, आप खुद भी ताजिर हैं। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो हमने किया था सदर टाउन से, तमाम ताजिरों ने आपसे अलल ऐलान सवालात भी किए और इंतहाई चुभते हुए सवालात भी किए और आपने बड़े तहम्मुल से जवाब भी दिया। क्या आप उन तमाम ताजिरों से सवाल नहीं करना चाहते कि आज वो कहाँ हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमने उस मौके पर भी सवाल किया था और आज भी हम ये सवाल करते हैं कि 90% रिपोर्टिंग जो है ये ताजिर हजरात करते नहीं है और हम जो है वो शोर मचाते रहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो हम मवाद इल्ज़ाम ठहराते हैं। हम खुद मवाद इल्ज़ाम अपने आप को ठहराना चाहिए कि मैं भी एक ताजिर हूँ कि हम शोर तो ज़रूर मचाते हैं, लेकिन पुलिस जब कोई अच्छा काम करती है, कोई अच्छा रिएक्शन देती है तो उसमें उनकी सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता। देखिए बात यह है कि ये 2 जो बत्ताखोर पकड़े गए हैं, जब तक उनकी गवाही सामने नहीं आएगी, इनका प्रोसिक्यूशन सही नहीं बनेगा, ये बड़े मजे से छूट जाएंगे। पुलिस की कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने तो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, अब करारे वाकई सजा के लिए कौन आएगा सामने? मैं इस इलाके की थाने की पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़े और एक प्रोएक्टिव काम किया और इन बत्ताखोरों को पकड़ा है। और यही मिसाल जो है वो पाकी कराची के तमाम 105 थानों ने जो है वो फॉलो करनी है। क्या क्या असला आपने पकड़ा मुल्जिमान के पास से? ये 2 SMG सामने रखी गई, बिल्कुल ये पकड़ी हैं। बता सकते हैं आप क्या क्या चीजें थी? और 2 SMGs थी, कितनी बुलेट्स थी? पर्चियाँ थी। पर्चियाँ थी? जी जी, 6 कितने रुपए की पर्चियाँ? 5 हज़ार की, 15 हज़ार की। हमारे इस माशरे से, उन तमाम लोगों से जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं टेलीविजन पे, क्या पैगाम देना चाहते हैं? इससे पहले कि मैं मुल्जिमान से मुलाकात करवाऊं, जी क्या पैगाम देना बस चाहते हैं? आवाम आए आगे, पुलिस से तावन करे, गवाही दें ताकि मुल्जिमान को सजा करे। गवाहों को कल अगर किसी ने गोली मार दी, गवाह को इस तो सवाल का हम जवाब मैं आपसे लूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। हम मौजूद हैं पाक कॉलोनी थाने में और गुफ्तगू यहाँ पर हो चुकी है बहुत सारी। हमने बात की SHO साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ताजिर भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात करवाई जाएगी आपकी उन लोगों से कि जो मुल्ज़िम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी।